Standard 8 Scholarship Mathematics Lesson number 10 Indices Exercise 10.2. First question, 13 square into 5 square minus 10 square into 6 square. यहाँ पे हम लोग इंडाइसेस का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. a इंटू बी रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू बी रेज टू m. सो 13 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग 13 इंटू 5 रेज टू 2 एक साथ उसको लिख सकते हैं. सो 13 5 ज़ा 65 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 6 इज 60 स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग और एक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. सो दिस इज 65 प्लस 60 एंड 65 माइनस 60. सो दिस इज, इसका एडिशन आ जाएगा 125 इंटू इसका सब्ट्रैक्शन 5. सो 125 मतलब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और ये 5. सो इसका आंसर आ जाएगा 5 रेज टू 4. सो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेज टू हाफ इज इक्वल टू 8. तो हमें x रेज टू 1/3 रेज टू 2 और स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ये हाफ निकाल देंगे. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड. सो x रेज टू हाफ स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64. अभी हम लोग को 1/3 चाहिए, दैट इज 1/3 इंटू 2 दैट इज 2/3. सो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे और 64 को भी 2/3. अभी 64 ये किसका क्यूब है? 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64. सो 64 इज अ 4 क्यूब. सो दिस इज 4 क्यूब और उसका पावर अगेन 2/3. सो 3 3 कैंसिल हो जाएगा. 4 स्क्वायर इज 16. सो आंसर इज थर्ड 16. थर्ड क्वेश्चन, x रेज टू 9 इंटू 3 रेज टू 9 इंटू 3 रेज टू माइनस 5 रेज टू x इक्वल टू 27. x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो ये सब बेस 3 है, तो इसको भी हम लोग 3 बेस में कन्वर्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. सो मल्टीप्लिकेशन है तो इंडाइसेस का एडिशन होगा. सो दिस इज 9 माइनस 5 इज 4 रेज टू x, मतलब वो मल्टीप्लाई होगा 3 रेज टू 4x. और 27 मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो 27 3 का क्यूब है. सो अभी बेस सेम है, सो इक्वल टू है तो इंडाइसेस भी इक्वल होंगे. सो 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4. द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रेज टू x माइनस 5 और 343 का स्क्वायर है. 343 अगेन इट इज़ अ 7 क्यूब. 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343. सो ये 7 का क्यूब हुआ रेज टू 2. सो अगेन द बेस इज सेम, सो इंडेक्स, ये दोनों का इंडेक्स भी सेम होगा. सो दिस इज x माइनस 5, 5 3 2 ज़ा 6. So this is 6 plus 5, x is equal to 11. So first option is correct. Fifth question, 0.0007 times 0 है 1 2 3 4 5 6 7, then 3 7 is equal to 3.7 into 10 raised to x. So हम लोग को डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पर. So अगर हम लोग ये 7 0 और यहाँ पर 8 करेंगे तो 8. सो ये बन जाएगा 3.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट है, मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इज इक्वल टू 3.7 10 रेज टू एक्स. सो सब सेम है तो x का वैल्यू आ जाएगा -8. सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 6 रेज टू 2m प्लस 2 इंटू 6 रेज टू माइनस 2m प्लस 2 अपॉन 6 स्क्वायर. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड होगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसका इंडेक्स हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं 6 रेज टू 2m प्लस 2 माइनस 2m प्लस 2 और ये -2.
सो ये -2m प्लस 2m कैंसिल हुआ, +2 -2 कैंसिल हुआ. सो दिस इज square root of 6 square. So square root of 6 square is 6. Eighth question. 81 square into 27 square upon 9 cube into 3 raised to 5 equal to x cube. x वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो अभी हम लोग ये सब नंबर को, नंबर का है बेस 3 में टर्न करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. सो 81 मीन्स 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. So this is 3 का रेस्ट टू 4 है. 27 3 क्यूब है. 9 is 3 square, 3 3s are 9. So 81 मतलब 3 raised to 4, अगेन रेस्ट टू 2 मीन्स इंटू 2 हो जाएगा. 27 मीन्स 3 क्यूब रेस्ट टू 2 इंटू 2 अपॉन 9 मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 रेज टू 5 इक्वल टू एक्स क्यूब. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज सेम एज 3 रेज टू 8 इंटू 3 रेज टू 6 अपॉन 3 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 5. सो ये 3 रेज टू 6 कैंसिल हो जाएगा. 3 raised to 8 upon 3 raised to 8 upon 3 raised to 5, that is 3 raised to 8 minus 5, 3 raised to 3. So x का वैल्यू आ जाएगा, this is same as